नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति के ऊपर। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं वहां से ये साफ दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र के अंदर लोहे के चने चबाने पड़े हैं। सफाया हो गया है भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र के अंदर से, आप एक तरीके से देखें तो। और शरद पवार ने ये साबित कर दिया कि वो आज भी महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर बहुत बड़ा वजूद रखते हैं। शरद पवार की पार्टी टूट गई, उनका पार्टी का सिंबल जो घड़ी था वो उनसे छिन गया, लेकिन फिर भी उनका वजूद आज भी कायम है। 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही शरद पवार की नई नवेली पार्टी, उसने 8 सीटें हासिल की। यानी 80% का स्ट्राइक रेट उन्होंने वहां पर लगाया। और आप अंदाजा लगा के देखिए कि 10 सीटों में से 8 सीटें वो जीत गए। नया पार्टी का सिंबल था, पार्टी का सिंबल जो इतने सालों से चल रहा था वो छिन गया, फिर भी उन्होंने जीत हासिल की। और भारतीय जनता पार्टी जो 28 सीटों पर वहां पर चुनाव लड़ रही थी, महज 9 सीटें हासिल कर पाई। सुपड़ा साफ हो गया भारतीय जनता पार्टी का। और शरद पवार ने यह दिखाया कि अभी तुम सभी लोग मेरे सामने बच्चे हो, तुम्हारे बस की अभी राजनीति नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी भले ही अपने मुंह से कभी ना कह पाए, लेकिन उन्हें अंदर से एहसास हो गया होगा कि शरद पवार जो है आज भी उतने ही बड़े महाराष्ट्र की राजनीति में अपना वजूद रखते हैं जितना पहले रखते थे। जो अजीत पवार का जो गुट अलग हुआ शरद पवार की पार्टी से और घड़ी का सिंबल भी अपने साथ ले गया, उस गुट को 4 सीटें मिली थी चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन महज 4 में से 1 सीट ही जीत पाए, वो भी बड़ी मुश्किल से। तो अजीत पवार जो हैं एक तरीके से आप कह सकते हैं अर्श से फर्श पर गिर गए हैं और पार्टी का वजूद खत्म होने के लायक पहुंच गया है। कांग्रेस पार्टी जो 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, उसने 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, वो 13 सीटें हासिल कर गई, जो 2019 में मात्र 1 सीट लेकर आई थी। यानी कांग्रेस का भी रिवाइवल हो गया और साथ ही साथ शरद पवार की नई नवेली पार्टी का भी रिवाइवल हो गया। और साथ ही साथ शिवसेना का जो उद्धव गुट है उसने भी बहुत बड़ी जीत हासिल की। आप अंदाजा लगा के देखिए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से वहां से साफ हो गई। शिवसेना का जो शिंदे गुट है जो चुनाव लड़ रहा था 15 सीटों के ऊपर, 7 सीटें हासिल कर पाया। और भारतीय जनता पार्टी 28 में से मात्र 7 सीटें हासिल कर पाई। अब अंदाजा लगा के देखिए कि महाराष्ट्र की राजनीति में किस तरीके से भूचाल आया है। और मुझे नहीं लगता ये भूचाल शांत होने वाला है। अजीत पवार और एक भ्रष्टाचारी को अंदर लेकर भारतीय जनता पार्टी क्या साबित करना चाहती थी, ये महज एक पहेली बनी हुई है। और मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी अभी इसके बारे में आगे क्या विचार कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्या सुधार करेगी नहीं करेगी, वो तो भारतीय जनता पार्टी जाने। लेकिन 6 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं महाराष्ट्र के भी। उन चुनावों में क्या होने वाला है, यहीं से अंदेशा लग जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर अपने अंदर सुधार नहीं किया तो वो साफ हो जाएंगे। सबसे बड़ी पार्टी है विधानसभा के अंदर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वजूद खत्म होने की तरफ जा रहा है। वहां के लोगों ने ये आजमा लिया है कि भारतीय जनता पार्टी अब वैसे काम नहीं कर रही है जैसे काम करना चाहिए था। आपने कॉम्प्रोमाइज किया है हर जगह के ऊपर। सुशांत सिन्हा की मौत के ऊपर ये नाचने कूदने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग उस समय ये आरोप लगा रहे थे। शिवसेना की उस समय की सरकार, जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार चल रही थी, जिसमें शिवसेना, एनसीपी और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन था, उस समय ये आरोप लगा रहे थे कि सुशांत सिन्हा की मौत का कुछ नहीं किया जा रहा है, जांच नहीं हो रही है, फलाना नहीं हो रहा है। इतने दिन से इनकी सरकार चल रही है जिसमें शिंदे गुट के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा है। सीबीआई और पुलिस जो है कंबल ओढ़ कर सो रही है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। वो एक्शन कहाँ गया? वो लोग सब कुछ याद करते हैं। पालघर के साधुओं के ऊपर जिस तरीके से मार पिटाई हुई, अटैक हुआ, उन साधुओं की मौत का जो मामला है, उन साधुओं के ऊपर आज तक जो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, उनकी जो लोगों ने जिनके ऊपर हमला किया, उन लोगों के ऊपर जो कार्रवाई उस समय नहीं हो पाई जिस समय उद्धव ठाकरे की सरकार चल रही थी। आज तो सरकार इनकी चल रही है, फिर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा। लोग सब कुछ देखते हैं, लोगों को अंदाज़ा हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वैसे काम नहीं कर रही है। आपने उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ी, पार्टी तोड़ने के बाद शिंदे गुट अलग हो गया, शिंदे आपके साथ आ गए और आपने उन्हें चीफ मिनिस्टर बना दिया। और उस समय कहा गया कि ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन ये मास्टर स्ट्रोक नहीं, ये धक्का है बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो आप जो राजनीति कर रहे हैं, लोगों को वो राजनीति पसंद नहीं आ रही है। आपको राजनीति के अंदर अपनी बदलाव करने होंगे, तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर पटकनी लगी है, ये बहुत बड़ी बात है। महाराष्ट्र की इतनी सारी सीटों के अंदर आप
सिमट कर रह गए हैं और आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। 28 सीटों में से महज 9 सीटें हासिल कर पाई भाजपा, और जो शिंदे गुट है वो 15 में से 7 हासिल कर पाया। और कांग्रेस पार्टी को बहुत बढ़िया उछाल जो है महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिला है, और अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। और विधानसभा चुनाव की आप बात पहले से ही समझ लीजिए, अगर यही हाल रहा तो विधानसभा चुनाव ये साफ कर देंगे कि किसकी सरकार बनने वाली है। वहाँ फिर से महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार बन सकती है अगर यही हाल रहा तो। लेकिन सबसे बड़ा जो यहाँ पे एक अहम मुद्दा है वो ये है कि शरद पवार, जिसे बहुत ही कम आंका जा रहा था, उन्होंने ये साबित किया है कि वो कम नहीं है। उनके सामने आज भी ये सभी के सभी जितने भी नेता हैं वो छोटे हैं। उन्होंने अपनी राजनीति से ये साबित किया कि उनके सामने आज भी कोई नहीं टिकता। तो महाराष्ट्र की राजनीति में अपने आप को दोबारा से स्थापित करने के बाद शरद पवार जो हैं नए सिंबल के साथ, ये अपने आप में बहुत मुश्किल बात थी और बहुत बड़ी बात भी थी, उन्होंने जो हासिल किया है। तो रही नया सिंबल उन्हें दिया गया था, जिसे ट्रम्पेट आप कह सकते हैं, बाजा। जो बाजा एक तरीके का शादियों में बजाया जाता है, फंक्शंस में बजाया जाता है, वो उन्हें सिंबल दिया गया था। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है कि शरद पवार उस सिंबल के साथ भी 10 में से 8 सीटें हासिल करने में कामयाब हुए हैं। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।